प्राइसिंग ऑफ एफआरए, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट का प्राइसिंग कैसे होता है। पे अटेंशन, हमने एफआरए का यूज किया एज अ ट्रेडर। पहले हमने एज अ ट्रेडर उसका प्रॉफिट लॉस निकाला, बराबर है। तो एफआरए कैन बी यूज्ड बाय अ ट्रेडर फॉर स्पेक्यूलेशन पर्पस, नंबर वन। नंबर टू, फिर हमने देखा कि कंपनी जब लोन लेता है या इन्वेस्टमेंट करता है तो हेजिंग पर्पस के लिए एफआरए कैसे यूज करता है। तो एफआरए कैन बी यूज्ड बाय, क्या डिस्कस किया था हमने पहले, इट कैन बी यूज्ड बाय ट्रेडर मतलब स्पेक्यूलेटर, इट कैन बी यूज्ड बाय, दिस इज स्पेक्यूलेटर, इट कैन बी यूज्ड बाय हेजर मतलब जो कंपनी एक्चुअली बोरिंग करने वाला है या इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो एफआरए का इस्तेमाल कैसे करता है। और फिर एफआरए का क्या होता है, आर्बिट्राज। लेकिन ट्रेडर हमने कर दिया, ट्रेडर के सम्स हमने किए एज अ ट्रेडर, हेजर का भी सम किया हमने। आर्बिट्राज करना है तो पहले हमको पता होना चाहिए कि एफआरए का प्राइसिंग कैसे होता है। सर प्राइसिंग मतलब क्या, जैसे हमने फॉरेक्स में डिस्कस किया था, इंटरेस्ट रेट पैरिटी से हमने जो फॉरवर्ड रेट निकाला था वो फॉरवर्ड रेट होना चाहिए, हम लोग ऐसे बोलते थे। वही फॉरवर्ड रेट बैंक देता है जरूरी नहीं है। दी फॉरवर्ड रेट कैलकुलेटेड एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इफ इट डज नॉट मैच, क्या बोला मैंने, डज नॉट मैच with the forward rate given by the bank, अगर वो दो मैच नहीं होता है तो देयर इज अ स्कोप ऑफ आर्बिट्राज, करेक्ट, देयर इज अ स्कोप ऑफ आर्बिट्राज। तो आईआरपी से हमने क्या निकाला, आईआरपी से हमने निकाला कि 3 मंथ्स फॉरवर्ड, 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट डॉलर का क्या हो सकता है। सिमिलरली हमने डेरिवेटिव्स चैप्टर में फेयर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट किया था, इफ यू रिमेंबर। फेयर फ्यूचर प्राइस वो प्राइस है जो फ्यूचर का होना चाहिए, आई सेड होना चाहिए। फिर हमने देखा था मार्केट में एक्चुअली फ्यूचर प्राइस क्या है, फिर हमने फेयर फ्यूचर प्राइस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कंपेयर किया था, और फिर हमने क्या किया था, आर्बिट्राज। सेम वे इधर, सेम वे एफआरए का प्राइसिंग क्या होना चाहिए। फिर हम देखेंगे बैंक क्या ऑफर कर रहे हैं, ओके, फिर हम लोग देखते हैं बैंक क्या ऑफर कर रहा है, और फिर हम लोग चेक करेंगे कि इधर आर्बिट्राज का स्कोप है कि नहीं। ठीक है, तो आर्बिट्राज का स्कोप अगर चेक करना है, आर्बिट्राज का स्कोप चेक करना है तो आर्बिट्राज बाद में, पहले एफआरए का प्राइसिंग क्या होना चाहिए। ओके, सो लेट मी टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। चलो, ओके, अभी समझो हम लोग यहाँ खड़े हैं, टी इक्वल टू 0, ठीक है, और एंड टी इक्वल टू 9, बराबर है। समझो आज, लेट अस राइट दिस एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखते हैं। सपोज आज 9 मंथ्स लाइबॉर, टुडे 9 मंथ्स लाइबॉर अवेलेबल इन द मार्केट इज से 10%, चलो 9 मंथ्स लाइबॉर 10% अवेलेबल है मार्केट में आज, टी इक्वल टू 0 पे, ठीक है। फिर 3 मंथ्स लाइबॉर, टुडे लिख देता हूं मैं इधर, ठीक है, टुडे 3 मंथ्स लाइबॉर, से फॉर एग्जांपल इट इज 8% सपोज, ठीक है। तो अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट 3 into 9 FRA एक्सपेक्टेड रेट। तो एक्सपेक्टेड 3/9 FRA रेट हम लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर है। क्या रेट होना चाहिए, मतलब 3 महीने के बाद, ये कौन सा बेट है, मैंने तुमको 9 मंथ्स लाइबॉर दिया, मैंने तुमको 3 मंथ्स लाइबॉर दिया, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 3 महीने के बाद 6 मंथ्स लाइबॉर क्या होना चाहिए। 6 मंथ्स लाइबॉर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्या बोला मैंने, प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्या होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे बैंक क्या दे रहा है, बराबर है। फिर हम लोग चेक करेंगे बैंक क्या दे रहा है, और फिर हम लोग देखेंगे आर्बिट्राज का स्कोप है कि नहीं, बराबर है। चलो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 3/9 का एफआरए रेट क्या होना चाहिए। सुनो ध्यान से, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस। अज्यूम करो यू हैव 1 लाख रुपीज टू इन्वेस्ट, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए, ध्यान से सुनो,
1 लाख रुपया है, बराबर है। तुम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, तुम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि मैंने तुमको 9 मंथ्स लाइबॉर दिया है ना इधर। 9 मंथ्स लाइबॉर आज क्या है, 3 मंथ्स लाइबॉर आज क्या है, मतलब आज अगर तुमको 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करना है, दिस इज द रेट। आज अगर तुमको 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करना है, दिस इज द रेट, बराबर है। ओके, हमको क्या फाइंड आउट करना है कि 3 महीने के बाद 6 मंथ लाइबॉर क्या हो सकता है, मैंने बोला क्या हो सकता है, वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो केस वन, फर्स्ट केस, तुम्हारा अज्यूम करो, चलो 1 लाख रुपया लेता हूँ, 1 लाख रुपीज लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे ही। समझो हम लोग 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करेंगे सीधा 9 मंथ्स के लिए, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, क्या रेट पे, 10%। 6 मंथ 9 मंथ्स लाइबॉर 10% है ना। अगर तुमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 10% पे, कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए, तो तुम्हारा कैश इनफ्लो क्या होगा जरा बताओ, 1 साल के बाद कितना होगा, कितना होगा। इट विल बी 9%, नो, सो 1 लाख पे 9,000, एंड फॉर 9 मंथ्स इट इज 7,500, सो 1,07,500। कोई डाउट है, बराबर। तो अगर हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 10% पे 9 मंथ्स के लिए, तो हमको कितना मिलेगा कैश इनफ्लो 1 साल के बाद, सॉरी 9 मंथ्स के बाद, 1,07,500। दिस इज फर्स्ट पॉसिबल। नाउ सेकेंड वे टू इन्वेस्ट, अगर मैं ऐसे सोचता हूँ कि एक काम करते हैं, ये 1 लाख रुपया है ना, आज 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये रेट क्या है, 3 महीने का देखो ऊपर 8% है। फिर मैं सोच रहा हूँ कि आज 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो रेट तो मार्केट में अवेलेबल है। फिर 3 महीने के बाद, उस वक्त, आज नहीं, 3 महीने के बाद जो 6 मंथ्स रेट होगा ना, तभी तभी पता नहीं क्या होगा, वो रेट पे मैं वापस इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन मैं केस वन, फर्स्ट मेथड से इन्वेस्टमेंट करूं या सेकंड मेथड से इन्वेस्टमेंट करूं, मुझे जो कैश इनफ्लो मिलना चाहिए वो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह पे मैं 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं। आई रिपीट, फर्स्ट केस में क्या किया मैंने, 1 लाख रुपया डायरेक्टली इन्वेस्ट किया 9 मंथ्स के लिए। सेकेंड केस में क्या कर रहा हूं, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूं अभी 3 मंथ्स के लिए, बराबर है। फिर 3 मंथ्स के बाद मैं वापस इन्वेस्टमेंट करूंगा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए। लेकिन दोनों केस में मुझे जो 9 मंथ्स के बाद कमाई होना चाहिए वो तो सेम होना चाहिए ना, कैश इनफ्लो। दोनों 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं। अगर मैं दोनों 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे कैश इनफ्लो अलग कैसे आ सकता है, सेम आना चाहिए। अगर नहीं आता है सर, नहीं आता है, तो आर्बिट्राज का स्कोप है, वही हम चेक कर रहे हैं। तो ये वाले रेट को मैं लिखता हूं X%, बराबर है। मैं तुमको लिखा देता हूं, डोंट कॉपी, लेकिन पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐसे ही ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 महीने के बाद, आज नहीं, 3 महीने के बाद 6 महीने का रेट क्या हो सकता है, वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो इसको अगर मैं इक्वेट करूं, तो सी, केस वन, आई एम इक्वेटिंग टू केस टू, ठीक है। आई विल मेक यू राइट, तुम खाली सुनो पहले। फर्स्ट वाले केस में क्या है, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, 1 लाख के ऊपर क्या रेट था, 10%, 10% फॉर 9 मंथ्स, बराबर है। सेकेंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ, 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बराबर है। तो 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, क्या रेट, 8% फॉर 3 मंथ्स, बराबर है। फिर ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट हम वापस इन्वेस्ट करेंगे, दिस विल बी अगेन इन्वेस्टेड, ओके। सो दिस विल बी इन्वेस्टेड अगेन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स एट व्हाट रेट, एक्स रेट, पता नहीं, एक्स रेट बोला मैंने, ठीक है। अच्छा,
तो केस 1 का अमाउंट कितना है 1,07,500। केस 2 का आंसर ये कितना आता है जरा देखो पहले 1,08,000 3 महीना तो 1,02,000 आता है। फिर 1,02,000 रुपीज इधर मतलब इधर है ना इधर 1,02,000 हो जाता है 1 लाख प्लस 8% फॉर 3 महीना इट कम्स टू 1,02,000 रुपीज जो मैं वापस इन्वेस्ट करूंगा एट व्हाट रेट एक्स रेट इंटू 6/12 बराबर है इंटू 6/12। जरा इसको सॉल्व करो सॉल्व दिस कितना आता है 1,07,500 so 1,07,500 माइनस 1,02,000 कितना आएगा ये 5,500 बराबर है। करो जरा कितना आता है देखो तो दैट विल बी 51,000 एक्स आता है बराबर है। तो 10.78 आ रहा है इसका आंसर कितना आता है x इक्वल टू 0.1078 कुछ आ रहा है ठीक है। तो दैट इज 10.78% करेक्ट। तो यहां पर जो रेट है वो 10.78% आना चाहिए मतलब 3 महीने के बाद 3 महीने के बाद जो 6 मंथ लाइबॉर होगा मार्केट में वो 10.78% होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि बैंक तुमको 3x9 FRA कितना ऑफर कर रहे हैं। अगर वो रेट इससे मैच नहीं होता है तो आर्बिट्राज का स्कोप है। तो अभी तो हमने क्या किया आर्बिट्राज के बारे में सोचा नहीं अभी खाली हमने सोचा कि प्राइसिंग ऑफ FRA क्या होना चाहिए ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो अभी एक काम करो पहले इस एग्जाम्पल को लिख देते हैं चलो राइट डाउन प्राइसिंग ऑफ FRA ठीक है। प्राइसिंग ऑफ FRA पहले तुम इतना कंटेंट लिख दो लिखा तुम लोग ने इतना कि बाकी है लिख दो चलो इतना लिख दो पहले। क्वेश्चन क्या दिया मैंने तुमको कि आज 9 मंथ्स लाइबॉर 10% है आज 3 मंथ्स लाइबॉर 8% है तो 3/9 FRA क्या हो सकता है बताओ अंदाजा लगाओ वो हमने किया ओके। इसको तुम एक काम करो यहाँ लिख दो इधर लिख दो एग्जाम्पल 1 ऐसा लिख दो एग्जाम्पल 1 ठीक है एग्जाम्पल 1 ओके चलो नाउ राइट फर्दर Sir, wait. चलो हो गया लिख के अभी आगे लिखो राइट डाउन सपोज देखो suppose an investor wants to invest suppose an investor wants to invest suppose an investor wants to invest say rupees 1 lakh say rupees 1 lakh for 9 months then he has following option then he has two options then he has two options ओके चलो राइट नंबर 1 नीचे लिखो केस 1 केस 1 केस 1
केस वन नीचे लिखो, केस वन अंडरलाइन, उसमें लिखो इन्वेस्ट ₹1 लाख, इन्वेस्ट ₹1 लाख at 10% for 9 months. Invest ₹1 lakh at 10% for 9 months. ये ऑप्शन वन हो गया। ऑप्शन टू नीचे लिखो, केस टू इन्वेस्ट ₹1 लाख, इन्वेस्ट ₹1 लाख at 8% for 3 months, at 8% for 3 months, reinvest and reinvest the proceeds and reinvest the proceeds and reinvest the proceeds at 6 months LIBOR, at 6 months LIBOR after 3 months. ओके, तो 3 महीने के बाद पता नहीं क्या रेट होगा, लेकिन उस वक्त जो भी 6 मंथ्स लाइबॉर चल रहा होगा वो रेट पे हम इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा हमने सोचा है। ओके, नीचे लिखो, राइट डाउन, राइट। इन बोथ द अबाउ टू केसेस, in both the above two cases, cash inflow after 9 months, cash inflow after 9 months cash inflow after 9 months should be the same. Cash inflow after 9 months should be the same. बराबर है? चलो अभी तुम ये कॉपी करो, कॉपी दिस। चलो इसके नीचे लिख दो, राइट डाउन, राइट। therefore 6 months LIBOR, expected 6 months LIBOR लिखो, expected 6 months LIBOR after 3 months is 10.78%, 10.78%। ओके, चलो अभी देखते हैं कि इसमें आर्बिट्राज का स्कोप कैसे हो सकता है। सपोज अभी तुमने ये कैलकुलेट कर दिया, बराबर है, यू हैव कैलकुलेटेड दिस, हमको जो मिला एक्सपेक्टेड रेट, दिस इज एक्सपेक्टेड 3/9, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3/9 FRA रेट हमको ये मिला। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली बैंक क्या रेट ऑफर कर रहे हैं। चलो देखो, हमने एक बैंक को अप्रोच किया, बराबर है, और बैंक तुमको रेट देता है, से फॉर एग्जांपल एक्चुअल बोल रहा हूं मैं, एक्चुअल 3/9 FRA से इट इज 7%, 9%, ऐसा दो रेट था, रिमेंबर, दो रेट था ऐसा। ये एग्जाम्पल 2 कर रहा हूं मैं, तुम लोग नहीं लिखोगे, आई विल मेक यू राइट। तो एक्चुअल 3/9 FRA आया 7%, 9%। 7% is for short position, 9% is for long position। ठीक है,
तुमने जो 7.8% ये जो कैलकुलेट किया ये वाला, ये तो तुम्हारा अंदाजा है, वो एक्चुअल रेट नहीं है जो तुम बुक कर सकते हैं। हमने जो ट्रेडिंग किया था, पहले हेजर ने यूज किया था, पहले एग्जांपल में ट्रेडर ने यूज किया, हेजर ने वो क्या बुक किया था, उसने कौन से रेट का इस्तेमाल किया था, ये वाला जो बैंक देता है। अच्छा, तो बैंक तुमको 7% शॉर्ट के लिए दे रहा है और 9% लॉन्ग के लिए दे रहा है। मतलब अगर अगर तुमको लगता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, 9 के ऊपर जाएगा, तो तुम लोग है ना ये वाले रेट का इस्तेमाल करोगे। और अगर तुमको लगता है ना इंटरेस्ट रेट तो नीचे जाएगा, 7 के भी नीचे जा सकता है, तुम लोग ये वाला रेट यूज करोगे। मैं कल एक बार रिवाइज कर रहा हूं, अगर तुमने ये वाला रेट लिया 9% वाला, इसका मतलब क्या है कि अगर एक्चुअली लाइबॉर 3 महीने के बाद अगर 6 मंथ लाइबॉर 9 के ऊपर गया, तो जो डिफरेंस है तुमको मिलेगा, बराबर है। और नीचे के लिए शॉर्ट के लिए तुमको लगता है इंटरेस्ट रेट गिरने वाला, लाइबॉर गिरेगा, और अगर लाइबॉर 7% के नीचे गया, समझो 6% हो गया सपोज, तो 7 - 6 का जो डिफरेंस है वो तुमको मिलेगा, बराबर है। अच्छा, तो ऐसे हमने किया था। अब देखो, ये ऑफर कर रहा है कोई बैंक, समझो ना एसबीआई, सपोज एसबीआई ऑफर कर रहा है, अज्यूम करो ये एसबीआई ऑफर कर रहा है सपोज 7%, 9%, और हमको मालूम है, हमको पता है कि 3 महीने के बाद 6 मंथ्स का रेट है ना ये होगा, देखो ये 10.78, विच इज मोर देन 9%, सी, विच इज मोर देन 9%, बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये रेट का इस्तेमाल करते हैं, ये रेट का इस्तेमाल करते हैं। हमको मालूम है इंटरेस्ट रेट 10.78 के आसपास हो जाएगा, लेकिन हमको 9% का रेट मिल सकता है। मतलब 3 महीने के बाद 6 मंथ्स का रेट अपने को 9% मिल सकता है, ठीक है। मतलब 3 महीने के बाद, सुनना, अगर 3 महीने के बाद हम बोरो करते हैं 6 मंथ्स के लिए, हम 6 मंथ्स के लिए बोरो करते हैं, और इंटरेस्ट रेट 9 के ऊपर गया, इंटरेस्ट रेट 9 के ऊपर गया, बराबर, तो हमको क्या मिलने वाला है, जो भी रेट है, हम हमारा रेट तो क्या होने वाला है, हमारा रेट क्या होने वाला है, अवर रेट विल बी 9% इफेक्टिवली। सर कैसे, क्योंकि जो भी रेट हो हमारा रीइंबर्समेंट हो जाएगा। समझो 9 के ऊपर गया तो 9 के एक्सेस अमाउंट 10% हो गया, तो 1% हमको वापस मिल जाने वाला है। तो इफेक्टिव कॉस्ट हमारा 9% होने वाला है। ये हमने हेजर वाला सम किया था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, याद है, ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। Yes. चलो अभी आगे बढ़ते हैं, सुनो। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, मैं पहले तुमको समझा देता हूँ, फिर हम बाद में लिख देंगे इसको, ठीक है। देखो, यहाँ पर इधर हम लोग बोरो करेंगे, यहाँ पर हम लोग बोरो करते हैं, और इधर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। देखो क्या करेंगे, सुनना, आज, टुडे टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे, सपोज आई एम बोरिंग 1 लाख रुपीज, पहले बोरिंग करेंगे ना, पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे। तो आज मैं क्या करता हूँ, 8% पे बोरो करता हूँ, ठीक है। आज मैं 8% पे बोरो करता हूँ, ये फिगर्स मैं जरा हटा देता हूँ यहाँ पे, वापस हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 8%, आज हम लोग 8% पे बोरो करते हैं, और उसको इन्वेस्ट करेंगे सीधा 9 मंथ्स के लिए, सीधा 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। आज हम लोग 1 लाख बोरो करते हैं 8% पे 3 महीने के लिए, बराबर है। और वो 1 लाख रुपया हम लोग सीधा 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं आज, T=0 पे। और आज ही हम लोग क्या करते हैं, ये एसबीआई जो ऑफर कर रहा है ना ये वाला रेट, ये वाला रेट बुक कर लेते हैं, 3/9 FRA 9% का लॉन्ग पोजीशन ले लेते हैं। मतलब 9 के ऊपर गया तो अपने को रीइंबर्समेंट मिलेगा, ठीक है। चलो, तो क्या किया मैंने आज, नंबर 1 बोरो किया 1 लाख रुपया, बराबर है। नंबर 2 वो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, बोरो कितने महीने के लिए किया, 3 मंथ्स के लिए, रिमेंबर, मैंने बोरो किया 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। ये सब मैं फिगर्स वापस लिखता हूँ, फिगर्स बोरो की, ये तो एक्सपेक्टेड रेट है, ये एक्सपेक्टेड रेट है, ठीक है। तो 3 मंथ्स के लिए बोरो किया और 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। चलो, और आज ही हमने ये 9% वाला रेट में लॉन्ग पोजीशन ले लिया। चलो अभी T=3 आ गया, T=3 आ गया, रिमेंबर, T=3 आ गया। अभी तुम
1 लाख रुपया तुमने बोरो किया था 3 महीने के लिए, वो 1,02,000 हो जाएगा इधर। तो 3 महीने के बाद क्या करोगे? एक नया बोरोइंग करोगे। सुनो, एक नया बोरोइंग करोगे 1,02,000 का। सेकेंड बोरोइंग से फर्स्ट बोरोइंग का पेमेंट हो जाएगा। सेकेंड बोरोइंग करोगे, जो भी रेट होगा उस वक्त, जो भी रेट होगा, तुम्हारा इफेक्टिव रेट 9% आने वाला है उस वक्त। जो भी रेट हो, 9 के ऊपर गया कि 9 के नीचे गया, इफेक्टिव रेट तुम्हारा 9% ही आने वाला है। वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा, हेजिंग वाले सम में। तो यहाँ पे तुमको 9% पे बोरिंग मिलेगा, बराबर है। तो आई रिपीट, टी इक्वल टू 3 पे क्या करोगे? 1,02,000 रुपया बोरो करोगे, जो पहला वाला लोन है उसको रिपे कर दो, बराबर है। और दूसरा वाला जो लोन हम ले रहे हैं उस पर इफेक्टिव कॉस्ट 9% आने वाला है, ठीक है। चलो, अभी टी इक्वल टू 9 पे क्या होगा? टी इक्वल टू 9 पे वो जो इन्वेस्ट किया था ना पहले तुमने, वो बेचोगे। स्टार्टिंग में पहले बोरो करेंगे, पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे। आर्बिट्राज में घर का पैसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? टी इक्वल टू 9 में पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे। तो जो 1 लाख रुपया है ये वाला, उसको 10% पे 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया तो कितना आया था? 1,07,500, बराबर। अभी तुमने ये 1,02,000 बोरो किया 9% पे 6 मंथ्स के लिए, कितना आता है देखो? 1,02,000, बराबर। कितना आता है? 1,06,590। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 1,02,000 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, सॉरी 9% पे इन्वेस्ट किया 6 मंथ्स के लिए। तो 1,02,000 पे 9% फॉर 6 मंथ, बराबर है क्या? देखो, इज इट ओके? चेक कर लेना, बराबर। तो तुम देखो इधर, तुमको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? तुम्हारा कैश इनफ्लो ये है, और ये तुम्हारा कैश आउटफ्लो है। देखो, आउटफ्लो, ये तुमने बोरो किया है, तो बोरो किया तो तुमको इतना पे करना है आफ्टर 6 मंथ, 9 मंथ्स, और इतना तुम्हारा कैश इनफ्लो है। तो डिफरेंस कितना है देखो इसका? 1,07,500। तो 910 रुपीज तुम्हारा गेन है। क्या ये आंसर करेक्ट है? जरा देखो, 1,02,000 का कितना 9% था, तो इंटू 4.5% कर दिया हमने, बराबर है, करेक्ट है। तो 910 रुपये का फायदा अपने को हो रहा है। इज इट क्लियर? ओके, आई रिपीट सुनो। आज हमने क्या किया? आज हमने क्या किया? इन्वेस्ट, पहले बोरो किया, फिर इन्वेस्ट किया। 1 लाख बोरो किया 3 मंथ्स के लिए, 1 लाख इन्वेस्ट किया 9 मंथ्स के लिए, और आज ही हमने ये 9% वाला रेट बुक कर लिया, ठीक है। अच्छा, टी इक्वल टू 3 पे क्या करेंगे? 1,02,000 का लोन लेंगे, पहला वाला लोन रीपे कर देंगे। ओके, 1,02,000 का लोन लेके पहला वाला लोन रीपे कर देंगे, और जो दूसरा वाला लोन है वो 6 मंथ्स के लिए लेंगे। उस वक्त रेट क्या होगा? कोई भी रेट होने दो ना, इफेक्टिव रेट अपना 9% आने वाला है, बराबर है। चलो, अभी यहाँ पे 1,02,000 रुपये पे 9% फॉर 6 मंथ्स कितना आता है? इट कम्स टू 1,06,590। तो तुम इतना रिसीव करोगे 9 मंथ्स के बाद, और इतना पे करोगे आउटफ्लो, बोरिंग का रीपेमेंट, तो ये 910 तुम्हारा आर्बिट्राज गेन होगा। अभी सवाल ये उठता है कि सर 9% कैसे यूज किया? अच्छा, मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्यों यूज किया हमने 9%? सर 7% क्यों यूज नहीं किया? क्यों लॉन्ग पोजीशन क्यों लिया? अरे बाबा, हमको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट 10.78 होएगा ना, विच इज मोर देन 9। तो 9 के ऊपर जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है, इसलिए लॉन्ग पोजीशन लिया, ठीक है। अब इसको जरा लिख देते हैं। पहले तुमने एग्जाम्पल 1 लिखा था, ना राइट एग्जाम्पल 2। लिखो एग्जाम्पल 2, लिखो नीचे, लिखो एग्जाम्पल 2, लिखो उसमें। सपोज इन एग्जाम्पल 1, अभी लिखो, सपोज इन एग्जाम्पल 1, the actual 3/9 FRA, the actual 3/9 FRA offered by actual 3/9 FRA offered by SBI is 7%, 9%. Full stop. Calculate
कैलकुलेट arbitrage possibility, calculate arbitrage possibility and explain the steps and explain the steps। पूरा हम लोग लिखते हैं, ठीक है। explain the steps, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो हम ये 9% क्यों यूज करेंगे, देखो राइट डाउन सोल्यूशन। सोल्यूशन राइट, एक्सपेक्टेड 3/9 FRA rate, expected 3/9 FRA rate is 10.7। क्या है? 10.7, which is above 9%, which is above 9%, full stop। Therefore the arbitrager can take a long position, arbitrager can take a long position in actual 3/9 FRA 9%, in actual 3/9 FRA 9%, 9% का रेट लेके लॉन्ग पोजीशन ले सकता है, बराबर है। अच्छा सर, इधर बोरो करना है, कैसे पता चला? यहाँ पे बोरो करना है और इधर इन्वेस्ट करना है, कैसे मालूम पड़ता है? सोचो, अगर मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट 10.78 हो जाएगा और वो सामने वाला मुझे 9% दे रहा है, सस्ता दे रहा है, सस्ता, तो अगर मुझे कोई सस्ता रेट मिलेगा तो उस पर मैं बोरो करूंगा ना। अगर कोई सस्ता रेट देगा तो मैं उस पर इन्वेस्ट क्यों करूं? आई रिपीट, अगर तुम मुझे कोई रेट ऑफर करते हो, बराबर है, मेरे ख्याल से वो 10.78 होना चाहिए, तुम बोलते हो आई ऑफर यू 9%, तो अगर तुम मुझे कोई कम रेट ऑफर करते हो तो कम रेट पे मैं इन्वेस्ट करूंगा कि बोरो करूंगा? ऑफ कोर्स बोरो करूंगा, व्हाई विल आई इन्वेस्ट? ठीक है, तो आई विल बोरो एट 9%, मतलब मैं लॉन्ग पोजीशन लूंगा 9% में, और यहाँ पे मैं बोरो करूंगा, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है रेट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो तो कम रेट ऑफर कर रहा है, तो मुझे बोरो करना है। ठीक है सर, इसका वाइसा वर्सा हो सकता है, हो सकता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में करते हैं। ठीक है, अभी तुम क्या करो, ये डायग्राम को ड्रॉ करो, नाउ जस्ट कॉपी दिस, और फिर नीचे हम लोग स्टेप्स लिखते हैं, नीचे हम लोग स्टेप्स लिखते हैं, पहले इतना कॉपी कर लो। ठीक है, ये वापस कॉपी मत करो, डोंट कॉपी दिस, ये वापस मत करो। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। कॉपी दिस मच, और इस पे हम लोग स्टेप्स लिख देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? गेन है, दिस इज योर गेन। ये एक्स हट लिख मत लिखो। ओके चलो, कॉपीड एवरीवन। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टेप्स लिखते हैं। चलो राइट डाउन, राइट डाउन स्टेप्स, स्टेप्स इन आर्बिट्राज। हमने प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर दिया, अपना आंसर भी हो गया 910, अभी इसको खाली लिख देते हैं। ठीक है, राइट डाउन एक्शंस एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो मतलब आज क्या करेंगे? आज हम लोग टी जीरो पे, रिमेंबर हम लोग टी जीरो पे, 9 मंथ्स के बाद कितना प्रॉफिट मिलेगा वो आज ही हमको पता चल रहा है। सर आज कैसे पता चलेगा? सब डेटा हमारे पास है, 9 मंथ्स का लाइबॉर हमारे पास है, 3 मंथ्स का लाइबॉर हमारे पास है, ये एक्चुअल 3/9 FRA हमने बुक किया, ये एक्चुअल जो बैंक दे रहा है वो।
मतलब 9 मंथ्स के बाद प्रॉफिट क्या होगा वो हमको आज पता चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग किधर है, T0 पे, राइट डाउन एक्शंस एट T इक्वल टू 0, अंडरलाइन नंबर 1, स्टेप नंबर 1, क्या एक्शंस होगा, नंबर 1, बोरो रुपीज 1 लाख, ये अज्यूम किया 1 लाख, ये 1 लाख रुपीज हमने अज्यूम किया है, बोरो रुपीज 1 लाख एट 8% फॉर 3 मंथ्स। पहले बोरो करेंगे फिर इन्वेस्ट करेंगे, पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे ना, आर्बिट्राज में घर का पैसा नहीं लगेगा। नंबर 2, इन्वेस्ट रुपीज 1 लाख फॉर 9 मंथ्स एट 10%, एट 10%, बराबर। एंड नंबर थ्री, बुक 3/9 FRA of 9% for an amount of 1,02,000, ये अमाउंट के लिए, फॉर एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1,02,000, बराबर है। मतलब 1,02,000 के ऊपर प्रॉफिट लॉस अपने को मिलेगा, तो अपना इफेक्टिव कॉस्ट 9% आएगा बाद में, तो अमाउंट पे डिसाइड करना पड़ता है। चलो ये हम लोग करेंगे T0 पे। नाउ राइट नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़ के लिखो, एक्शंस एट T इक्वल टू 3, actions at T equal to 3, actions at T equal to 3, राइट डाउन, अंडरलाइन, उसमें लिखो नंबर वन, बोरो रुपीज 1,02,000 एट एन इफेक्टिव रेट, मैंने इफेक्टिव वर्ड यूज किया, 1,02,000 बोरो करेंगे उस वक्त जो रेट होगा वो, लेकिन तुमने FRA बुक किया तो इफेक्टिवली 9% कॉस्ट आएगा वैसे। बोरो रुपीज 1,02,000 एट एन इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ 9%, at an effective cost of 9% for 6 months, for 6 months. नंबर 2, इस 1,02,000 से वो पहले वाला लोन रिपे करेंगे, ठीक है। चलो, रीपे द लोन टेकन एट, repay the loan taken at T equal to 0, repay the loan taken at T equal to 0, बराबर है, repay the loan taken at T equal to 0। चलो आगे, अभी 9 मंथ्स के बाद क्या करेंगे, लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखो, एक्शंस एट T इक्वल टू 9, actions at T equal to 9, लिखो नंबर वन, राइट, अमाउंट invested at T equal to 0, amount invested at T equal to 0 will be realized, amount equal to amount invested at T equal to 0 will be realized at rupees 1,07,500, at rupees what, 1,07,500, at rupees 1,07,500, ठीक है, ये नंबर 1। नंबर 2, the amount borrowed at T equal to 3, the amount borrowed at T equal to 3 will be repaid at rupees 1,06,590, at rupees 1,06,590, मतलब 9 मंथ्स के बाद तुमको मिलने वाला है 1,07,500 और पे करना है 1,06,000, तो प्रॉफिट हो गया, राइट। देयरफॉर नेक्स्ट,
पॉइंट नंबर 4 लिख दो, therefore arbitrage gain equal to, पॉइंट नंबर 3 हो गया ना, पॉइंट नंबर 3, therefore arbitrage gain equal to cash inflow minus cash outflow, cash inflow minus cash outflow, तो लिख दो 1,07,500 माइनस दैट 910 आंसर लिख दो। बराबर है। चलो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, अभी थर्ड एग्जाम्पल मैं कर रहा हूं। थर्ड एग्जाम्पल कॉपी मत करना, मैं तुमको लिखाऊंगा, डोंट राइट डोंट राइट। तो सबसे पहले तो मैं इसको चेंज करता हूं। चलो अभी जो मिल रहा है हमको रेट बदल रहे हैं, एसबीआई जो हमको रेट ऑफर कर रहा है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं इसको बदल देता हूं, ये भी मैं चेंज कर लेता हूं। इनफ्लो आउटफ्लो जो भी है सोचेंगे। गेन पक्का है, गेन तो होना ही चाहिए, तो फायदा क्या है फिर, आर्बिट्राज करेंगे और गेन नहीं होगा तो क्या फायदा, गेन तो होने वाला है। चलो नाउ सपोज the actual 3/9 FRA offered by SBI, offered by SBI is say 11% and 12.5%। ठीक है, ये रेट ऑफर कर रहा है एसबीआई। अब हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो तो है भाई 10.78 होएगा। अरे 10.78 मतलब ये तो 11 के भी नीचे है। सर हमारा एक्सपेक्टेशन वो बीच में है, तो बीच में तो आर्बिट्राज नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर 11% देखो ना, 11% दे रहा है और हमारा एक्सपेक्टेशन 10.78 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हिसाब से इंटरेस्ट रेट नीचे होना चाहिए, नीचे। और एसबीआई ऑफर कर रहा है 11%, 12.5%, हमको लगता है नीचे होना चाहिए इंटरेस्ट रेट, नीचे जाएगा वो, तो वी शुड टेक अ शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन 11% पे लेंगे हम, 11% पे शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, रिमेंबर। तो जो हायर वाला रेट है उस पर लॉन्ग पोजीशन लिया जाता है और 11% पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो एसबीआई 11% ऑफर कर रहा है, हमको तो लगता है इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, तो अगर नीचे गया तो डिफरेंस मिलेगा हमको, हमको डिफरेंस मिलेगा अगर नीचे गया तो। बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना इधर बोरो करेंगे। देखो अभी यहाँ पे बोरो करेंगे, वी विल बोरो 1,00,000 रुपीज फॉर 9 मंथ्स और इन्वेस्ट करेंगे 1,00,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स, तो ये 1,02,000 हो जाएगा। फिर वापस उसको री इन्वेस्ट करेंगे एट एन इफेक्टिव रेट ऑफ 11%। सर इन्वेस्ट करना है इधर कैसे मालूम पड़ा, सोचो, अगर मैं तुमको 11% ऑफर करता हूँ और तुम्हारे हिसाब से रेट 10, मैं तुमको ज्यादा रेट ऑफर कर रहा हूँ और तुम्हारे हिसाब से रेट नीचे होना चाहिए और मैं तुमको 11% ऑफर कर रहा हूँ ज़्यादा। तो अगर तुमको कोई हायर रेट ऑफर कर रहा है तो तुम हायर रेट पे बोरो करोगे कि डिपॉजिट करोगे, तो इन्वेस्ट करेंगे ना। इफ समवन इज ऑफरिंग यू अ हायर रेट तो दिमाग में क्या आना चाहिए, ओहो हायर रेट है, चलो लेट मी इन्वेस्ट, ऐसा ही करेंगे ना। अगर कोई तुमको लोअर रेट ऑफर कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा लोअर रेट ऑफर कर रहा है मैं बोरो करता हूँ। और अगर कोई तुमको हाई रेट ऑफर कर रहा है तो तुम उसमें इन्वेस्ट करो। तो एसबीआई 11% दे रहा है, देखो जरा शॉर्ट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे इधर इधर चाहे कोई भी रेट हो, हम 1,02,000 वापस री इन्वेस्ट करेंगे। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करूंगा 3 महीने के लिए, 1,02,000 हो जाएगा। फिर 1,02,000 में वापस री इन्वेस्ट करूंगा। सर उस वक्त रेट क्या होएगा क्या पता, जो भी रेट हो, हमने ये रेट बुक किया ना एफआरए, तो अपना इफेक्टिव 11% ही होने वाला है। हमारा जो कमाई है इफेक्टिव 11% होने वाला है। ठीक है, तो चलो, तो टी इक्वल टू 0 पहले पूरा कैलकुलेट कर देते हैं, बाद में मैं तुमको लिखाता हूँ। आंसर पहले मिल जाने दो, बाद में हम लिखेंगे। चलो सबसे पहले टी इक्वल टू 0 आज क्या करेंगे, आज नंबर 1 1,00,000 बोरो करो, पहले बोरो करना पड़ेगा, घर का पैसा नहीं लगना चाहिए। 1,00,000 बोरो करो, बराबर है 10% के हिसाब से 9 मंथ्स के लिए। तो तुम्हारा 9 मंथ्स के बाद कैश आउटफ्लो होगा 1,07,500, बराबर है 10% पे बोरो करेंगे। चलो डन। फिर तुम 1,00,000 इन्वेस्ट करोगे
3 महीने के लिए, बराबर है। आज क्या करेंगे, बोरो करो, इन्वेस्ट करो, और आज ही तुमको ये 3/9 FRA का 11% है ना, वो बुक कर लेना पड़ेगा फॉर शॉर्ट पोजीशन। मतलब 11 के नीचे गया, 11 के नीचे कुछ भी गया तो तुमको FRA से कमाई हो जाएगा, तुम्हारा इफेक्टिवली 11% रिटर्न होने वाला है। चलो ठीक है। अभी T=3 पे क्या करेंगे, T=3 यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो तुमने पहले इन्वेस्टमेंट किया ना ये वाला, वो इन्वेस्टमेंट रियलाइज करके 1,02,000 मिलेगा, उसको तुम वापस री इन्वेस्ट करोगे 11% इफेक्टिव रेट पे। तो 1,02,000 पे 11%, 6 मंथ्स के लिए कितना आता है देखो जरा, 1,02,000 पे 11%, सो 5 तो ये आएगा 1,07,000। ये तुम्हारा कैश इनफ्लो होगा यहाँ पे 1,07,610, बराबर है। तो 1,02,000 पे 11% निकाला तो 1,07,610 आता है। तो 9 मंथ्स के बाद पहले तुम इन्वेस्टमेंट बेचोगे, 1,07,610 मिलेगा, फिर बाद में बोरिंग का रीपेमेंट करोगे तो तुमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 110 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है देखो, फॉर 1 लाख। फिर वॉल्यूम तुम्हारे पर है, कितना करना है तुमको, आर यू गेटिंग दिस? ओके। तो यहाँ पे जो एक्चुअल 3/9 FRA है 11% एंड 12.5%, ये FRA अपना 10.78 के ऊपर है। मतलब हमको लग रहा है कि रेट 10.78 होएगा और SBI ज़्यादा रेट ऑफर कर रहा है, बराबर है। तो अगर कोई ज़्यादा रेट ऑफर करेगा तो वो यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो कितना प्रॉफिट होगा, 110 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। चलो इसको भी लिख देते हैं, राइट डाउन एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 लिखो। देखो, सपोज इन एग्जाम्पल 1, सपोज इन एग्जाम्पल 1 the actual 3/9 FRA offered by SBI, actual 3/9 FRA offered by SBI is 11%, 12.5%, 11%, 12.5%, ठीक है। लिखो सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखो, राइट डाउन सोल्यूशन, राइट। एक्चुअल 3/9 FRA, actual 3/9 FRA offered by SBI, actual 3/9 FRA offered by SBI is above expected 3/9 FRA, expected 3/9 FRA of 10.78%। हमको लगता है 3 महीने के बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का रेट होगा वो तो 10.78 होगा, जो कम है, फुल स्टॉप। Therefore the arbitrator should take short position in actual 3/9 FRA of 11%. Take a short position in actual 3/9 FRA of 11%. ठीक है। अभी तुम इसको जरा कॉपी कर लो, कॉपी दिस, कम ऑन, कॉपी करो ये।
ओके, चलो अभी लिखो तुम स्टेप्स इन आर्बिट्राज, राइट डाउन स्टेप्स इन आर्बिट्राज, स्टेप्स इन आर्बिट्राज लिखो, राइट। एक्शंस एट t इक्वल टू 0, actions at t equal to 0, right? Number one, borrow rupees 1 lakh, borrow rupees लिखते वक्त जरा देखते जाओ डायग्राम में हम लोग क्या लिख रहे हैं, समझ में आएगा। borrow rupees 1 lakh at 10% for 9 months, borrow rupees 1 lakh at 10% for 9 months, बराबर है। Number 2, invest rupees 1 lakh at 8% for 3 months, invest rupees 1 lakh at 8% for 3 months, ठीक है। एंड नंबर 3, आज ही हमको क्या करना है, नंबर 3, बुक एक्चुअल 3/9 FRA ऑफ 11% एट 11%, दैट इज शॉर्ट पोजीशन, हमने शॉर्ट पोजीशन लिया, दैट इज शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू टुडे। चलो आगे लिखो, t इक्वल टू 3 पे क्या करोगे, राइट डाउन एक्शंस एट t इक्वल टू 3, नेक्स्ट लाइन या एक लाइन छोड़ के लिख सकते हो, एक्शंस एट t इक्वल टू 3, लिखो। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट मेड एट t equal to 0 will be realized, will be realized at rupees 1,02,000, will be realized at rupees 1,02,000, okay। Number 2, the above proceeds मतलब 1,02,000, the above proceeds will be again reinvested, the above proceeds will be again reinvested, the above proceeds will be again reinvested at an effective interest rate of 11%, 1,02,000 वापस इन्वेस्ट करेंगे उस वक्त जो भी रेट हो, लेकिन क्योंकि तुमने FRA लिया है तो इफेक्टिवली 11% आने वाला है, एट एन इफेक्टिव रेट ऑफ 11%। इन्वेस्ट रुपीज क्या, इन्वेस्ट द अबाउ प्रोसीड्स फॉर 6 months एट 11%, ठीक है, 6 months लिख देना, ठीक है। चलो नाउ एक्शंस एट t इक्वल टू 9, एक्शंस एट t इक्वल टू 9, तो 9 months के बाद क्या होगा, राइट डाउन। Number 1, द अमाउंट इन्वेस्टेड एट T3, पहले इन्वेस्टमेंट रियलाइज करेंगे, वो पैसा आएगा, फिर लोन का रीपेमेंट होएगा पैसा, राइट। Number 1, अमाउंट इन्वेस्टेड एट t इक्वल टू 3 will be realized at rupees 1,07,610, will be realized at rupees 1,07,610, ठीक है। Number 2, the amount borrowed at t equal to 0, the amount borrowed at t equal to 0 will be repaid at 1,07,500, at 1,07,500, बराबर है, at 1,07,500, right। Point number 3, arbitrage gain, arbitrage gain
इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ऑब्वियसली कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, ये कैश इनफ्लो है 1,07,610 माइनस ये वाला कैश आउटफ्लो 1,07,500, तो गेन कितना होगा हमको 110 रुपया। ओके, तो पहले हमने एफआरए का प्राइसिंग किया, फिर हमने देखा कि एक्चुअल एफआरए क्या है, जैसे हमने किया था ना, फेयर फ्यूचर प्राइस निकाला, फिर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस से कंपेयर किया, अगर दोनों मैच नहीं होता है तो आर्बिट्राज का स्कोप। वैसे ही हमने एफआरए निकाला, एक्सपेक्टेड 3/9 एफआरए कि क्या होना चाहिए, फिर एक्चुअल देखा क्या ऑफर हो रहा है, बैंक क्या दे रहा है हमको, फिर हमने कंपेयर करके आर्बिट्राज का अपॉर्चुनिटी लिया और प्रॉफिट कमाया। ठीक है, so this is the question on pricing and its arbitrage.